तेरे गलों दे सुनेर कंठी तेरे गड़ों दे सुनेर कंठी मेरे गड़ों दे टाई मां सिखाया तेरे कुंगुए काजले मां सिखाया तेरे कुंगुए काजड़े लहू पीना तेरी अखी ओ ठंडा पानी मेरे क्या रूरा आई जा संतिये दान रूमने। तो गीत संगीत का मेरे को शौक था, तो मैं पब्लिकेशन में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, है ना। तो वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते फिर इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना। फिर गीत संगीत का शौक मेरा बढ़ता ही गया ना। फिर मैं सीखता रहा, मतलब मेरा सीखने का शौक है, अभी भी वैसे ही है। मेरा सिखाने का नहीं है, सिखा भी सकता हूँ, लेकिन सिखाने से अधिक मेरा सीखने का शौक है। वो कोशिश ये करता हूँ, हालांकि मैं लाहौल स्पीति का रहने वाला हूँ, बच्चों में ट्राइबल एरिया का हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि सब कुछ जानूँ मैं कल्चर के बारे में। चलो बाहर पंजाब तो छोड़ दो, पंजाब या जो पंजाबी कल्चर जो कम से कम हमारा जो राज्य का जो हिमाचल का ना, क्योंकि हमारा हिमाचल कितना सुंदर प्रदेश है, आप जानते हैं। एक खूबसूरत पहाड़ी प्रांत है, देवी देवताओं का देश है हमारा ना। ये भोले भाले लोग बसते हैं यहाँ पर। अब किन्नौर है, आपका लाहौल स्पीति, ये ट्राइबल एरिया में पांगी भरमौर वगैरह थे ना, सारे ये हमारे ट्राइबल है। तो यहाँ का कल्चर थोड़ा मतलब डिफर भी है, और बहुत मतलब अच्छा एक रिच कल्चर है हमारा ना हिमाचल का। तो वैसे कुल्लू का है, हमारे लाहौल का भी, लाहौल का वो बुरी तरह बिगड़ रहा है, कुल्लू का भी बिगड़ रहा है। तो इस बात की हमें बहुत चिंता थी, क्योंकि हम थोड़ा ऐसा कि अपने कल्चर को छोड़ कर के हम थोड़ा पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर। पाश्चात्य को बच्चों ने अपनाया हुआ और आप बहुत समझते हैं, वो पाश्चात्य को समझते हैं, अपने कल्चर को कम समझते हैं। गिटार पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर वो अंग्रेज़ी तरीके से, है ना, जैसे कोई भजन गाना हो, कोई शिव के लाशों के राजा में कई बार सुना, वो अपने अंदाज से गाते हैं। अब वो आजकल के हिसाब से तो चलो ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मत गाओ, लेकिन कम से कम अपना जो कल्चर है इसको मत भूलो। हम अपना कल्चर को मतलब छोड़ते जा रहे हैं जी, मुझे इस बात की चिंता है। हाँ, अपनी मैं रोज़ केबल देखता है ना? हूँ, केबल टीवी में देखता हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ, बस वही वो ढिम चिंग ढिम ना, वही ना, डीजे बज रहा है। कोई मतलब जो पुरानी हमारी नाटी है, जैसे जो भावा रूपी वगैरह, जो मतलब स्लो नाटियाँ बोलते थे ना, वो गाते थे पहले। अब उसको इतना इन्होंने फास्ट ट्रैक में डाल दिया है कि मतलब बड़ा मुश्किल है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब जैसे आपका ये जो अब इस गीत को कैसे गाना चाहिए, कुल्लू का एक गीत है, वो कुल्लू गीत ना हमारे लाहौल में बड़ा प्रचलित था एक टाइम, हमारे लाहौल में गाते थे उसको। विशेषकर जो है वो किसी समारोह के टाइम ना, विवाह समारोह था ना, उसमें गाते थे वो। उसमें गाते थे जैसे अब प्रॉपर उनको बोली भी नहीं आती थी, लोल वालों को ऐसे गा लेते थे, शराब पी के ना, है ना, पटांग गा लेते सही, जो लिरिक्स के आधार पर वो नहीं गाते थे, वो बीच में उठा देते थे ऐसे। अब वो गीत का मैं थोड़ा सुनाता हूँ, देखो कैसे गाना चाहिए। अब वो वाला वर्जन है ना, जो फास्ट ट्रैक में आजकल जो है उसको गाते हैं, और पुराने टाइम में उसको कैसे गाते थे, तो वो गाते देखो ना। अब हमारे लोग में क्या क्या करते थे, वो बांसुरी वाले बजा करके ऐसा, है ना। अब सही में वो तो बांसुरी के मतलब उसमें मैं नॉन तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वर्डिंग है। मिली लोड़ी पानी रा नड़ा शिव दासी है, मिली लोड़ी पानी रा नड़ा तेरी सो, मिली लोड़ी पानी रा नड़ा शिव दासी है, मिली लोड़ी पानी रा नड़ा तेरी सो, अस जना घोरा बे जना शिव दासी है, अस जना घोरा बे जना तेरी सो। आजकल उसको चल अस जना घोरा बे जना शिव दासी, मतलब इतना फास्ट और तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब इसको स्लो ट्रैक पे गाएंगे आप, तो एक ले बांध के गाएंगे, अच्छा लगेगा कि वाकई लगता है यार हमारा ये पुराना कल्चरल है ना। अब जैसे हमारे लाहौल का गीत है को मैंने गीत गाया, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब सारे कलाकारों ने शुरू अलग अलग वर्जन में ना लिरिक्स चेंज करके गा रहे हैं। वो लोहली गीत है, वो आपने गाया है वो? सबसे पहले मैंने गाया, लिखा भी?
लिखा मैंने नहीं, रचयिता हो रहा वो जो मैं जो सुनाता हूँ वो जो से ये गाया था मैंने। कमुड़ घर बारो हो गेता बड़े ओ आन्यो चिलजू से मापा हो आन्यो चिलजू करम से मापा कमुड़ घर बारो गेता बड़े ओ काला चिलजी बेतो यहुआ पाहो ओ आन्यो चिलजू ये मेरे गाया हुआ। तो इसको लिखने वाले वो हमारे लाहौर के बहुत अच्छे एक राइटर है बलदेव कृष्ण दर्शन जी उन्होंने लिखा हुआ। अब जैसे हमारे लाहौर के आजकल जो कलाकार अब युवा कलाकारों में जैसे नीरू चांदनी स्टेज शो करते। नीरू चांदनी पता नहीं आपको, सुना है नाम उसका? नीरू चांदनी वो और एक ये पतली कुल में ना स्टेज शो भजन वगैरह जागरण वगैरह करती है। और उसके बाद एक रोजी शर्मा है, रोजी शर्मा करके लड़की है लाहौर की है, वो भी उसी जो नीरू चांदनी जहाँ रहने वाले हैं उसी तरफ की हमारे पटन घाटी से। वो भी बहुत अच्छा गाती वो लड़की। पर मैंने उसको ये सलाह दी थी, मैंने कहा यार साथ में ना बेसिक चीज़ सीखो पहले, संगीत बेसिक चीज़ सीखना ज़रूरी है। अब जैसे आपका सूत्रधार ये सूत्रधार वाले है ना, एक ऋतुराज के पास भी कोई सुना है मैं, वहाँ में एक म्यूज़िक एकेडमी है, एक मिस्टर देव ठाकुर की म्यूज़िक एकेडमी हॉस्पिटल में है ना। तो वहाँ आप लोगों को जिनको म्यूज़िक का शौक है उनको सीखना चाहिए। मेरे पास तो अभी ना बच्चों कोई प्रावधान नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि मैंने कहा मैं अपना बाकी जो क्लासिकल को छोड़कर ना एकेडमी को छोड़ करके सिर्फ लोकगीतों पर अपना फोकस है ना। अब भगवान की कृपा से ऐसा है कि थोड़ा पूरा मुझे सभी मतलब पूरे हिमाचल का नॉलेज है। अब जैसे हिमाचल में देखो नाटियाँ कैसे गाते हैं, देखो वही मैं 12 मात्रा बोल रहा था ना। ठंडा पानी मेरे क्या रूरा, ठंडा पानी मेरे क्या रूरा, आजा संतिये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रूरा, आजा संतिये धान रूमणे। तेरे गलो दे सुनेर कंठी, तेरे गड़ो दे सुनेर कंठी, मेरे गड़ो दे टाई। मां सिखाया तेरे कुंगुए काजले, मां सिखाया तेरे कुंगुए काजड़े, लहू पीना तेरी अखी। ओ ठंडा पानी मेरे क्या रूरा, आजा संतिये दान रूमणे। ये तो है बेटे जो नाटी है ये सोलन शिमला साइड में गाते हैं इसको, वहाँ की ये हमारे यहाँ की नहीं। कुल्लू का अलग है ना। अब कुल्लू में जैसे आप कुल्लू के सारे है ना, जैसे आपका एक है वो आपका हो भावा रुपये हो खेलांदे जा मेरी भावा रुपये, भावा रुपये हो खेलांदे जा मेरी भावा रुपये। तो आजकल कैसे गा रहे हैं इसको फास्ट ट्रैक में, ओ भावा रुपये हो खेलांदे जा मेरी भावा रुपये। अब इसका सारा स्वरूप बिगड़ जाता है। अब इसको पर्टिकुलर ले में बांध करके गाया जाए, जैसे मैं गा रहा हूँ ना, देखो ना, इसमें नाचने में भी आपको आनंद आएगा है ना। भावा रुपये हो छोड़ा रे नन्ना मेरे, अब याद नहीं है ना मुझे। भावा रुपये, भावा रुपये हो खेलांदे जा मेरी भावा रुपये। ये ताल है इसका, इतना स्लो बजाते हैं इसको। तो
आजकल मतलब सारा मतलब हमारा सिस्टम ही चेंज हो गया है ना। हमारे जो नए जो कलाकार है ना, जो अब जैसे अब नाम तो नहीं तो जानते हैं आप, उन्होंने जो अपना सारा रूप बदल के रख दिया इसको एक फिल्मीकरण टाइप का ना, जैसे एक बॉलीवुड स्टाइल का बना दिया। पारंपरिक जो हमारे पोशाक को छोड़ करके एक मतलब जैसे आपने टी शर्ट लगाया वो है ना, या जीन की पैंट, कैसे लड़की ने कोई एक छोटा सा पेटी कोट या वो क्या बोलते हैं वो उस टाइप का लगाया हो है ना जी। फिर एक दूसरे से मतलब ऐसे वो आलिंगन होते हुए, मतलब उस जो फिल्मी स्टाइल बोलते हैं ना इसको, अब वो हमारे कल्चर में कहाँ पे नहीं है ना। हमारे तो इतना सुंदर अच्छा मतलब वो है, जैसे अपने कुल्लू का है उतना ही हमारे लाहौल का भी है। लाहौल में देखो चोड़ू लगाते हैं, चोड़ू से तो आपका मतलब यहाँ से नीचे तो कुछ नहीं दिखता आपका, पता। तो उसके ऊपर एक चोड़ू के ऊपर एक बास्कट मतलब हम कुर्ती बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं। उसके ऊपर फिर वो स्कार्फ डालते थे। हमारे लाहौल में स्कार्फ का भी रिवाज है ना, स्कार्फ का रिवाज है उधर आपका स्पीति और घाट साइड में ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बलूचिस्तान में कुछ, क्योंकि जो हमारे जो केलंग साइड है ना वो बलूचिस्तान से आए हो ना वो, क्योंकि वो बोली बोलते हैं वैसे ना। जब फूल को बोलते हैं मेंतो दो फूल दो मुझे, मेंतो बोलते हैं फूल को बलूचिस्तानी बोली में। ब्रश बोलते हैं चावल को, क्वक्स बोलते हैं सब्जी को, क्वक्स बलूचिस्तानी में। इस तरह का मतलब बोली भाषा है ना। हमारे लाहौल में मतलब टोटली माइग्रेटेड हैं लोग, आए हो ना माइग्रेटेड लोग। अब कुल्लू का तो पता नहीं मुझे, माइग्रेटेड भी होंगे क्योंकि हमारे देवी देवताओं का है जी। अब जहाँ तक जो मैंने पुराने जो आपका जो हम नैनी वगैरह गाते हैं ना कुल्लू में, एक लगा के जो लामड़ बोलते हैं, क्या है। अब एक लड़का ने गाया, वो मेरे पड़ोस न्यूली के, वो सोमदत्त करके ना, उसकी एक एल्बम आई, सुनना आप लोगों ने उसको ना। सोमदत्त है उस लड़के का नाम, बहुत अच्छा गाता है वो, बारीक आवाज़ है उसकी ना। उसने वो नैनी सुनना उसका, क्या गाया उसने, गजब का गाया, अच्छा गाता। सूफी बहुत अच्छा गाता वो, सूफी भी गाता वो लड़का। मैं बाहर निकलता नहीं वो मेरी तरह, मैं भी कमरे में होता हूँ ज़्यादातर, वह हारमोनियम पकड़ के बैठ जाऊँगा या मेरे पास बांसुरी पकड़ के बैठ जाता हूँ, है ना जी। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ना आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इस तरफ ना, कुछ बुज़ुर्गों के मतलब संपर्कों के संपर्क में रह करके अपने कल्चर को जानने की थोड़ा मतलब वो करो। क्योंकि आजकल हमारे लाहौल के तो सीधा ही बोलते हैं, अंकल जी बोले ये घुरे क्या होता है। हमारे लाहौल में घुरे गाते थे ना, घुरे का कैसा रूप है वो हमारे लोक गाथा बोलते हैं। हमारे लाहौल में लोग मतलब जैसे लोक गाथा होता है ना, कोई पौराणिक गाथा है, कोई जैसे आपका स्पिरिचुअल होता है या आपका मतलब यूनिवर्सल होता है, जैसे इस तरीके के कई लोग किस्म की लोक गाथाएँ भी हो सकती हैं। जैसे कोई इंसिडेंटल होता है, जैसे कहीं घटना है ना, कोई मर्डर हो जाता है, कुछ होता है, उस पर एकदम गीत बन जाता है। अब कुल्लू में बहुत सारे ऐसे, हमारे लोगों में वैसे वहाँ घुरे बोलते हैं उसको, घुरे। अब घुरे कैसे गाते हैं, जैसे सावे ऊपुरू दो पूरी हाटी, सावे ऊपुरू दो पूरी हाटी, ए जुएरी दीवा कुलुवेरी लाड़ी, अजुएरी दीवा कुलुवेरी लाड़ी, है ना। सावे ऊपुर दो पूरे हाटी, एक मैदान है बोला, देखो ना, सवा बोलते हैं हम मैदान को, एक सार्वजनिक स्थान होता है वो मैदान होता है, मैदान ही होगा सवा, जहाँ पर फंक्शन वगैरह भी होता है हमारे। तो वहाँ बोलता है कि वो सवा के ऊपर जो मैदान के ऊपर जो वो 2 मंजिले का मकान है, वहाँ पर 2 पूरी हाटी, हाटी का मीन्स मकान, इमारत, भाटी। हाटी वैसे हम दुकान हाटी तो हम वैसे दुकान को बोलते हैं ना हमारे लोग, यहाँ गीत में हाटी का मतलब लिया गया है मकान। तो वहाँ का जो मकान में कुल्लू नाम का व्यक्ति रहता है। तो कुल्लू की जो मतलब उसकी जो अजुवेरी दीवा कुलुवेरी लाड़ी, अजू की बेटी जो है ना, अजू की बेटी कुल्लू की पत्नी है ना जी। ये इसमें असल में है ये जो आप हिंदी में बोलूँगा ना, प्रसव, तो पता ना आपको, प्रसव होता ना जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उस वक्त पुराने टाइम में की बात है ये। मतलब उस महिला को बहुत भयंकर मतलब असहनीय पीड़ा हुई थी। अब ये भी बताते हैं कि वो महिला जो थी, चेपी नाम था, हमारे गांव की थी, हमारे गोत्र में से थी बोलते हैं वो। उस इतनी खूबसूरत थी वो, फिजिकली मतलब
देखने में अच्छी थी, सुंदर थी, और अंदर से भी कहते उतनी सुंदर थी वो औरत। तो उसका भी शादी हो जाती है, घुशाल, हमारे घुशाल नाम सुना होगा, घुशाल में शादी हो जाती है ना बेटे। तो फिर वो सारी औरतें जो ना वो जलती थी गांव की, ऐसा सुनाते हैं इस कहानी में। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर सुनाऊंगा मैं आपको कहानी ना। मतलब गांव की जो औरतें थी उसकी सौतन थी ना, वो बात तक नहीं करती थी, इतनी जलती थी। क्योंकि एकदम पॉपुलर हो गए ना, जैसे बहू बन के जब खुशहाल में गई, रौनक आ गई वहाँ, मतलब जैसे लक्ष्मी ने वहाँ प्रवेश किया, ऐसे स्थिति आ गई ना। तो सौत के साथ मतलब औरों को भी उसने वो कर दिया ना, औरतों वो भी जलने लगी उससे, क्योंकि उसकी जय जयकार मतलब उसकी प्रसिद्धि होने लगी ना चेपी की। ये कहानी है। तो उस वक्त ये आप बोलते ना जैसे डाइन पिशाच लेना जना बड़ा चलता था, जादू टोना उस टाइम। तो टाणागीर होते ना, जैसे हम जानकार बोलते हैं, ऐसे ऐसे चलता था। तो उसकी सौत ने क्या किया, वो स्पेशल कहते हैं कोई टाणागीर के पास गया, वो गई वो, और बोला जी इसको कुछ करो आप। तो उसको ऐसा कर दिया, मतलब वो बची नहीं बेचारी, मरी गई वो। उसका जो बच्चा था ना पेट में, उसको ने सांप में परिवर्तित कर दिया था वो। और पछताया वो, जब वो मरणों मतलब वो मृत्यु शैया पर थे बेचारी चेपी, तब वो पछता रही मैंने गलत किया। फिर मैं उसको तो नहीं बोला, पर वो टाणागीर तब बोला, अब ये कहता अब ठीक मैं नहीं कर सकता, इसको ठीक नहीं कर सकता। फिर इसमें सबसे पहले वैद के पास जाते हैं, वैद होता ना जी, वैद के पास जाते हैं, वो वैद को बुलाने। फिर वो उसमें बोलते हैं गच्छो कांदा कुलुआ बेतेरी। पहले तो ऐसा ना कि दो पूरी हाटी कुलुवेरी लाड़ी, हाँ कुलू था उसका नाम, कुलुवेरी लाड़ी सूजुने लागी, सूजुने लागी, सूजुने नाई, है ना। प्रसव मतलब दर्द शुरू हो गए, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही थी वो, सूज होने लगी, है ना, सूज होने ना ही, ठीक है ना जी। जब ऐसा हो गया, फिर वो कहती है, वो जो चेपी है, कि अपने हस्बैंड को कुल्लू को बोलता है कि वैद को बुला के जाओ, लाओ। कोई क्या बोलती है वो, गच्छो क्वांदा कुलुआ बेदेरी पे के, गच्छो क्वांदा कुलुआ बेदेरी पे के। देखो ना, ये आपके समझ में आ रहा होना, बेदेरी पे के, पेक मतलब खोज करना, पेक पेक बोलते ना हमारे देशी, कुल्लू में बोलते हैं, जैसे हेरना शब्द है। फिर उसके बाद बेदा तेरा तू तीर्थू नाम था उसका, तेरा तू शदीकारी आनी, शदीकारी लानी बुला के लाया, शदीकारी शादना बोलते हैं, बुलाना बुलाना, है ना। कुल्लू में भी शादना शब्द होता है, हाँ। ये है हमारे बोली में। तो हमारे जो लोकगीत है ना, लाहौल के लोकगीत जो हमारे पुराने लोग गाता है, वो इन शब्दों में है। देखो विडम्बना ये है, इस पर खोज कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं लग रहा कुछ भी। लेकिन हमारी जो वर्तमान बोली, हम जो आपस में बोली बोलते हैं लाहौल वाले, उस बोली में मतलब एक भी गीत नहीं है, एक ही गीत है, बड़े मुश्किल से, वो भी अब गाते नहीं है, वो लुप्त है वो। जैसे हम बोलते ना, अते कटू नच, आओ आओ बच्चा बैठो, चा तुम जा चाय पी के जा, चा तुम जा इला, है ना। केने चिलास्तान, आप क्या कर रही हैं, पढ़े पता ना क्या पढ़ रही हैं। ये हमारी लाहौली बोली में है, अपनी पटनी जो हमारी बोली है ना, इसमें है ये। इसमें कोई गीत नहीं। देखो आपका मोड़ घर बार वाला सिर्फ ये कंपोजिशन है, ये हमारा नया मतलब बनाया हुआ गीत है, वो कंपोज किया ना जी। का जोन तनील लफेट पप्पू का खाएगा शुरू बुटा कोमशापा। फिर मैंने एक गीत मैंने बनाया था, मैं और एक मेरे शमशेर भाई जी हैं, टूरिज़्म में होते मनाली में, हमने बनाया था। वो लोकनाथ का मेला लगता ना, पोरी मेला, उस पोरी मेले के उस पर बनाया था हमने। पोरी मेला साथी है गुपोरी खंडियो शियो, रे बकलेती पोरियू मेला साथी है गुपोरी खंडियो शियो। इस गीत को लिखने वाले, कंपोज करने वाले मैं और शमशेर भाई थे, है ना। जनवरी का महीना था, ठिठुरती हुई सर्दी मनाली में होते थे, वहाँ हमने ये गीत बनाया था ना, उसमें ये सुना होगा आपने ये।
गीत सुना हाँ ना? सुना सुना लग रहा है ये। हाँ ये सुना हुआ है, ये मैंने गाया हुआ, इसको रेडियो से गाया था मैंने ना, ये 85 वो 86 के दशक में गाया था मैंने। तो इस तरह से मतलब अभी भी ऐसा ना जी, फिर जीवन में कई उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं ज़िंदगी में ना बच्चों। ये तो हर एक आदमी के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना जी। तो उसके बावजूद चलो, क्योंकि ये संगीत जो है ना वो मेरे लिए बड़ा एक बहुत मतलब मेरे लिए एक टॉनिक है, ये सबके लिए टॉनिक सबके है। लिए होता है। क्योंकि विद्वान बोलते हैं ना कि म्यूज़िक इज़ द फूड ऑफ सोल। अब जैसे मुसलमान होते हैं, जैसे अब उर्दू पढ़े वो बोलते हैं कि मौसीकी जो है वो आपके रूह की खुराक है, कुछ ऐसे बोलते हैं वो म्यूज़िक, है ना जी। हम बोलते हैं कि संगीत जो आत्मा की खुराक है ना जी। आप थक जाते हैं दिन में, बुरी तरह थक जाते हैं, जैसे पढ़ाई से थक जाते हो या कोई टेंशन तनावग्रस्त हो, आके है ना हारमोनियम पकड़ो, एक दो आप भजन गा दो या कोई 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 क्या बोलते हैं जिसको, जो रोमांटिक जैसा गीत गा दो, बस वो आपकी थकावट दूर हो जाएगी, है ना। अब बॉलीवुड में नहीं होता ऐसे जो अब जो रोमांटिक गाने गाते हैं, है ना। ओ सोनिए मार सुटिए, वो कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूंगा वही समाज। रफी साहब ने गाया है, बहुत ओल्ड गीत है ये, रोमांटिक टाइप का ना। कि मैं जट यमला पगल दीवाना, ऐसे कि मैं जट यमला पगल दीवाना, और अब्बा इत किसी बात ने जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, सडे उते हो मर दी है, ऐसे गाते थे वो। मैं मतलब सारा ही वो कोशिश करता रहता हूँ, मतलब बॉलीवुड पुराने गाने ना, जैसे आप लोगों ने वो हम दोनों फिल्म देवानंद साहब की एक पिक्चर है ना, उसमें गाना ना देखो ये सीक्रेट होता है उसके, क्योंकि उसमें डेप्थ बहुत है ना, अर्थ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, ये तो बड़ा ये तो बहुत सही है ना। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ऐसे ऐसे गाने ये गाया उसने हम दोनों पिक्चर में। फिर उसका एक गीत और है, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सता, दिन ढल जाए। ये गाइड फिल्म का है। ये गाइड जो है पता नहीं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मतलब किताब में ये राजू गाइड ना, तो इसमें फिल्म बनी है, देवानंद साहब है। बहुत इस तरीके की फिल्म देखा करो आप लोग, मतलब देखने तो बहुत जबरदस्त ओल्ड है ना। मेरे को खुद ही आजकल बड़ा बड़ी बीमारी लगी, मैं मोबाइल में क्या देखता हूँ, हॉरर स्टोरी।